गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लुसिड स्टडीज़। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम आपके पाठ्यक्रम से पार्ट 2 तेनालीरामन की चतुराई पढ़ने जा रहे हैं। आज चतुराई का मतलब क्या होता है? कभी आपने तेनालीरामन के बारे में सुना है? आपको पता है तेनालीरामन का जो नाम है, तेनालीरामन नाम क्यों पड़ा? तेनाली उनका बर्थ प्लेस का नाम है और तेनाली रामकृष्णा जो नाम बोलते हैं ना हम लोग, और रामकृष्णा उनके चाचा का नाम था, तो तेनाली राम इसलिए उनका नाम तेनाली रामकृष्णा पड़ा था। ठीक है, तो तेनाली जो है उनका बर्थ प्लेस है, वो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो हम आज पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? तेनालीराम की चतुराई। चतुराई का मतलब क्या होता है बेटा? आप लोगों ने कभी चतुराई की है? हाँ, करना चाहिए, आदमी को चतुर होना चाहिए। चतुर मतलब क्या? वाइस, क्लेवर, है ना। क्योंकि आज की सोसाइटी में यदि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो लोग आपके साथ क्या करेंगे? धोखाधड़ी करेंगे, आपको चीट करेंगे, है ना। तो आज की सोसाइटी में, आज नहीं बल्कि पहले से लोग जो हैं वो चतुराई आदमी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आज आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण देवराय जो तेनाली वहाँ के राजा थे, यहाँ पे तेनालीरामन है। आज यहाँ पे इसको चित्र को देख के आपको कुछ जान पड़ रहा है? ये कुछ अतिथि लोग हैं, मेहमान। अतिथि का मतलब होता है मेहमान या गेस्ट, है ना। और उनको क्या ये कुछ खाना परोसा गया। आप देख सकते हैं चित्र में किस तरह से प्लेट लगी हुई है, उन्हें खाना परोसा गया है। और साथ ही साथ आप ये बर्तन देख रहे हैं, ये सोने के बर्तन हैं। आप पीले पीला दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये सोने के बर्तन में उनको भोजन परोसा गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ से जुड़ी हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोचिए और बोलिए। बेटा यहाँ पे क्या दिखा है? एक अध्यापक है और एक छात्र है। ठीक है, तो यहाँ कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? सर पूछ रहे हैं। यहाँ पे 2 रेखा खींची गई है, तो सर ने एक छोटी रेखा खींची। रेखा मतलब क्या? लाइन। ओके, और ही इज आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं कि विदाउट रबिंग, क्या आप लाइन को, छोटी लाइन को रब करे बिना इस लाइन को और छोटा कर सकते हैं क्या? तो छात्र तो बहुत होशियार था, जैसे आप लोग हैं। उन्होंने क्या किया? वो लाइन को मिटाए बिना एक और लाइन उसने खींच दिया। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं प्रश्न में? अध्यापक ने श्यामपट्ट पर क्या खींचा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्यामपट्ट का मतलब क्या है बेटा? श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड को बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्यामपट्ट। तो अध्यापक मतलब टीचर ने क्या किया? क्या खींचा? तो उसने एक रेखा खींची, हम बता सकते हैं। अध्यापक ने छात्र से क्या कहा? तो अध्यापक ने क्या कहा होगा कि ये जो लाइन है, जो रेखा है, उसको बिना मिटाए, बिना ये किए आप उसको और छोटी कर सकते हैं क्या? तो बालक ने क्या किया? छोटा वाला बच्चक ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने होशियारी दिखाई, चतुराई दिखाई। उसने वो लाइन को टच नहीं किया, उसने उससे बड़ी रेखा खींच दी, है ना बेटा। समझ में आया? उसने उससे बड़ी रेखा खींच दी। तो इसमें क्या समझ में आया कि बच्चे में चतुराई है ना बेटा। तो हमें भी चतुराई है, आपको भी उस तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पार्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, समस्या का समाधान निकालना मनुष्य का विशेष गुण है। तो हमें क्या पता है कि हमें समस्या का समाधान, समस्या मतलब क्या? प्रॉब्लम, और समाधान मतलब क्या? सॉल्यूशन, है ना। हम देखो, कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम लेके सर लेके बैठ जाएंगे क्या? नहीं। प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बेटा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है ना। तो वही है, समाधान निकालना मनुष्य का विशेष गुण है। विशेष मतलब क्या? स्पेशल गुण है हमारे। गुण मतलब क्या? गुड हैबिट्स है हमारे में कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना बेटा, वो है। नेक्स्ट, इसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। सफलता मतलब क्या? सक्सेस। आप यदि रोते बैठोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और आप यदि उसको नहीं, ये प्रॉब्लम क्या, छोटी सी प्रॉब्लम, मैं आई कैन सॉल्व इट, यदि आपके दिमाग में आ गया, आपके मन में ये बात आ गई, तो आप क्या करेंगे? आप सक्सेस के रास्ते पे चढ़ जाएंगे। तो और आपकी जो समाधान करने की जो शक्ति है, द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन योर फ्यूचर, है ना। तो आपका सक्सेस आपकी सोच पे डिपेंड है। ठीक है, समाधान पे डिपेंड है। नेक्स्ट, साथ ही साथ वह चतुर और समझदार हो। तो चतुर
और समझदार। हाँ, बहुत ज़रूरी है बेटा, हमें बहुत क्लेवर होना चाहिए। सोसाइटी में यदि हमको रहना है तो हमें क्लेवरनेस आनी चाहिए और समझदार होना चाहिए ना बेटा। हम न्यूसेंस तो हम नहीं कर सकते, वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, है ना। वो तो उसे उत्तम व्यक्तियों में गिना जाता है। उत्तम मतलब क्या? परफेक्ट, गुड पर्सनैलिटी में उनको गिना जाना मतलब विल काउंट इन ए सक्सेसफुल पीपल, ए गुड पर्सनैलिटी। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में इस कहानी में जानेंगे। एक व्यक्ति मतलब क्या, हम इसी तरह एक व्यक्ति के बारे में इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, तेनालीराम की चतुराई। तेनालीराम की चतुराई, ठीक है, हमें पता है तेनालीराम की चतुराई के बारे में। यहाँ पे लेसन क्या है? तेनालीराम की चतुराई, है ना। तो अब चतुराई की बात हो रही, तो हमने तो बहुत कहानी सुनी, अकबर बीरबल के बारे में सुना होगा, किस तरह से अकबर प्रॉब्लम में फंस जाते थे, बीरबल उनको आके उनकी सहायता करते थे। उसी तरह श्री कृष्ण देवराय के पास में अष्टदिग्गज कवियों में, मतलब 8 कवि जो राजा होते हैं ना, उनके दरबार में सलाहकार, एडवाइस, उनको एडवाइस दिया जाता है। सपोज़ वो कोई प्रॉब्लम में फेस करते हैं तो उनको सलाहकार बोलते हैं। ओके, उनको उनके कोर्ट में, उनके दरबार में उनको बैठाला जाता है और उनसे यदि कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मांगने के लिए ऐसे महान लोगों को, जो इंटेलिजेंट है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उन लोगों को बैठाया जाता है। तो उनमें से अष्टदिग्गज कवि थे, 8 थे, उनमें से एक थे तेनालीराम। तो उसी के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तेनालीराम की चतुराई। विजयनगर राज्य के राजा, देखो प्लेस का नाम क्या है? विजयनगर। राज्य के राजा श्री कृष्ण देवराय थे। तो राजा का नाम क्या था? श्री कृष्ण देवराय, याद रखना बेटा। ठीक है, उनकी सभा का नाम भुवन विजयम, मतलब भुवन विजयम था। उनके जो कोर्ट, द किंगडम, उनका पैलेस किंगडम और उसका कोर्ट जो था, उनका जो दरबार था, उसका नाम क्या था? सभा का जो नाम था वो था भुवन विजयम। ठीक है, उनकी सभा में अष्टदिग्गजों नामक 8 कवि रहते थे। कितने कवि? अष्ट। यहाँ पे अष्ट मतलब क्या? 8। याद रखना, अष्ट का मतलब होता है 8। तो अष्टदिग्गजों नामक 8 कवि रहते थे। उनमें से तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। देखो यहाँ पे ही दे दिया, बहुत ज्ञानी थे वो और चतुर व्यक्ति कौन थे? तेनालीराम कृष्ण। ठीक है, अपनी होशियारी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे। समस्या मतलब क्या? प्रॉब्लम। किस तरह से? होशियारी से। हमें क्विक रिएक्ट करना, कभी कोई हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वी शुड इन ए क्विक माइंड, हमारे माइंड में तुरंत हम एक्शन होना चाहिए, नॉट ए रिएक्ट। हम लोग ऐसा रिएक्ट करना कि हाँ हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते थे, इसलिए उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट मतलब क्या? कोई भी स्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, उसमें वो सोल्यूशन ढूंढ लेते। तो उनका नाम क्या था? विकट कवि, इसलिए उनको क्या कहते थे? विकट कवि। क्लियर बेटा? समझ में आया सबको इसका मतलब क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। अब एक दिन राजा श्री कृष्ण देवराय ने राज्य के प्रमुख अतिथियों को, श्री कृष्ण देवराय ने उनके राज्य में, इन हिज किंगडम, प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। तो प्रमुख व्यक्ति मतलब क्या? प्रमुख मतलब स्पेशल गेस्ट को खाने पे बुलाया। ठीक है, अतिथियों को सोने के बर्तनों में, देखो सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सर्व किसमें? लंच किसमें सर्व किया गया? गोल्डन यूटेंसिल्स में। ठीक है, भोजन सोने के बर्तनों में, यूटेंसिल्स बोलते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन को बोलते हैं। ठीक है, अतिथियों मतलब क्या? गेस्ट। ठीक है, तो बर्तन में भोजन परोसा गया। परोसना मतलब क्या? लंच सर्व करना। ठीक है, अब सोने के बर्तनों को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया। तो मन ललचाने का मतलब क्या होता है? उनके मन में लालच आ गया, अरे सोने का बर्तन, इतना अच्छा भोजन, कितना अच्छे से परस रहे हैं। तो उनके मन में एक लालच आ गया। लालच किस बात का? ग्रीडीनेस। लालच का मतलब क्या होता है? ग्रीडीनेस। ओके, तो उसने चुपके से एक चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। देखो, एक चम्मच, सोने का चम्मच को
उठाकर अपनी जेब में रख लिया, पॉकेट में रख लिया। ठीक है। राजा कृष्णदेव राय तथा तेनालीराम ने अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया था। तो अतिथि जिस चोरी कर रहे थे तो उनको किसने देख लिया? राजा कृष्णदेव राय ने और तेनालीराम ने देख लिया कि तुम चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ पे। अब अतिथि थे, मेहमान थे, स्पेशल गेस्ट थे, तो हम जाके उनको पकड़ नहीं सकते, अरे तुमने चोरी किया, तुमने कैसे चोरी की, हम पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। अब राजा परेशान हो गए कि अब कैसे इनसे सोने की चम्मच निकाले। ठीक है, अब सोना तो सोना ही होता है ना बेटा, है कि नहीं? तब क्या हुआ, देख लिया था। तो राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को संकेत किया। संकेत मतलब क्या? इशारा किया, कि आंखों से इशारा, संकेत कभी राजा लोग करते ना ऐसा, आंख से इशारा करना कि देखो किसी ने चोरी किया है करके। तो अब क्या हुआ, तेनालीराम तुरंत समझ गए, तेनालीराम ने तुरंत समझ गए कि भाई कुछ तो इन्होंने चोरी किया है। ठीक है। अतिथि का अपमान किए बिना, अपमान मतलब क्या? इंसल्ट किए बिना, अब अतिथि थे, गेस्ट थे, तो उनका इंसल्ट तो नहीं कर सकते ना बेटा, तो उनका इंसल्ट किए बिना चम्मच निकलवाना था। कैसे भी अब सोने की चम्मच थी भाई, तो वो कैसे भी हमको उनको चाहिए था, निकलवाना था। अब क्या करते वो? ठीक है, सब लोगों ने भोजन कर लिया तो तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, सबका भोजन हो गया। अब भोजन खत्म होते ही उन्होंने क्या किया, सब अतिथि जो दरबार, फिर से दरबार में बुलाया गया, फिर वहाँ बैठे गए। तो तेनालीरामन जी आए और उन्होंने क्या बोला, स्थान पर खड़े होकर बोले, सज्जनों, बोलते ना रेस्पेक्टेड पीपल, अब आप सबके मनोरंजन के लिए, मनोरंजन मतलब क्या? एंटरटेनमेंट। अब पहले के राजा महाराजा के एंटरटेनमेंट भी कराया जाता था, है कि नहीं? तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए तेनालीरामन कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा, तो एक मैजिक मैं करूंगा, मैं आपके सामने एक मैजिक करूंगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा, और देखो उन्होंने क्या किया मैजिक, कि यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा, अपनी जेब में डाल दिया, और आप लोगों में से किसी एक आदमी की जेब से निकालूंगा, तो किसी और के जेब पॉकेट से मैं निकालूंगा। मैजिक देखो कितना, अभी ये होशियारी हुई ना। अब डायरेक्टली हम वो अतिथि को जाके, भाई आपके पास हमारी चम्मच है, आप हमारी चम्मच वापस कर दो, कैसा पूछ सकते हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने चम्मच निकालना था, तो उन्होंने आइडिया किया, उन्होंने प्लान किया। उन्होंने क्या प्लान किया, क्यों ना एक मैजिक किया जाए। वो मैजिक कैसे था, अब मैजिक तो मालूम है ना कैसे होता है। तो उन्होंने मैजिक किया और उन्होंने क्या कहा कि मैंने एक जो चम्मच है मैं अपने जेब में डालूंगा और जो दूसरे के जेब से निकालूंगा, अतिथि जो बैठे थे उनमें से किसी एक के जेब से निकालूंगा, ये मैजिक था। ठीक है, अब क्या हुआ, तो यहाँ पे प्रश्न है, देखो बेटा, श्री कृष्ण देव राय किस राज्य के राजा? विजयनगर के। अतिथि का मन क्यों ललचाया? सोने के बर्तन देके उनका मन ललचा गया। ठीक है, ये हो गया।